जिम्बाब्वे के खिलाफ आया वैभव का तूफान, 22 गेंद में जड़ा शतक। जी हां दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले T20 मुकाबले में क्रिकेट नहीं बल्कि रनों और रिकॉर्डों का ऐसा खौफनाक चक्रवात देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। 15 साल के खूंखार युवा शेर वैभव सूर्यवंशी ने आज मैदान पर ऐसी तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी की कि बड़े बड़े कमेंटेटर्स की जुबान तक लड़खड़ा गई। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह लाचार, बेबस और घुटनों पर नजर आए और मैदान पर ऐसा चमत्कार हो गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया बस एक ही बात कह रही है, क्या T20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा भी मुमकिन है? पूरी कहानी और नया स्कोरबोर्ड जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक और खिताबी मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई संकोच किए पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हरारे की पिच बेहद सपाट और पाटा नजर आ रही थी और आउटफील्ड भी बंदूक की गोली जैसी तेज थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे, जबकि जिम्बाब्वे की ओर से नई गेंद रफ्तार के सौदागर ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथों में थी। पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी सतर्कता दिखाई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार फ्लिक लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और टीम का आत्मविश्वास पहले ही ओवर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरावा गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने खतरनाक और खूंखार इरादे साफ कर दिए। नगरावा की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और आसमानी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर पॉइंट के ऊपर से कड़क चौका लगाकर पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का जोश दोगुना कर दिया। 2 ओवरों के बाद भारत बिना किसी नुकसान के 25 रन बना चुका था। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा भी पूरी तरह लय में दिखाई दिए। उन्होंने मुजरबानी की तेज गेंद को पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी ओर वैभव भी लगातार स्ट्राइक बदलते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा भयंकर दबाव बनाया कि कप्तान सिकंदर रजा को पावर प्ले में ही अपने प्रमुख गेंदबाजों को हटाकर रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। चौथे ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनका स्वागत भी चौकों और छक्कों की बारिश से हुआ। अभिषेक ने पहले स्क्वायर कट पर एक कड़क चौका लगाया, फिर वैभव ने शानदार अपर कट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने घुटने टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार चली गई। भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर कप्तान सिकंदर रजा खुद लेकर आए। सभी को उम्मीद थी कि स्पिन गेंदबाजी भारत की इस तूफानी रणगति पर थोड़ा ब्रेक लगाएगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने जिम्बाब्वे के होश उड़ा दिए। वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर क्रीज से आगे बढ़े और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद रजा की अगली 4 गेंदों पर वैभव ने बैक टू बैक 4 और आसमानी छक्के जड़ दिए। रशीद हो या रजा, आज वैभव किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। अभिषेक ने भी आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जिम्बाब्वे की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ दी। पावर प्ले समाप्त होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 84 रन बना चुका था। अभिषेक शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी हर गेंदबाज पर बेखौफ होकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय सलामी जोड़ी मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी थी। पावर प्ले में 84 रन बनने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे और भी ज्यादा आक्रामक कर दिए। 7वें ओवर में क्लाइव मदांडे गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव जीतकर चौका बटोरा और फिर 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक ने सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन पूरे किए और पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब तालियों की गूंज से भर उठा। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने सिकंदर रजा के अगले ओवर में पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। वैभव मात्र 21 गेंदों में 96 रनों पर पहुंच चुके थे और उन्हें इतिहास के सबसे तेज शतक के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे।
ओवर की आखिरी गेंद पर रिचर्ड नगरावा की तेज इन स्विंगर पर वैभव ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे भयंकर और यादगार शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसा अद्भुत और कभी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जिसे देखकर पूरी दुनिया के दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। दोहरा शतक या शतक की बात तो छोड़िए, 22 गेंदों में सेंचुरी लगाकर 15 साल के इस युवा शेर ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, जबकि पूरा भारतीय खेमा और कप्तान श्रेयस अय्यर खड़े होकर इस युवा शेर को सलाम करते नजर आए। 8वें ओवर में ब्रैड इवांस ने छोटी गेंद डालकर अभिषेक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अभिषेक गेंद को सही टाइम नहीं कर सके और डीप कवर पर ब्रायन बेनेट ने शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल रहे। भारत को पहला झटका 109 रन के स्कोर पर लगा। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में 1-2 गेंदें संभल कर खेली और फिर शानदार कवर ड्राइव से अपना पहला चौका लगाया। दूसरी ओर वैभव पूरी तरह रंग में आ चुके थे। उन्होंने रिचर्ड नगरावा के ओवर में लगातार 1 चौका और 2 छक्के जड़े, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 114 रनों की एक ऐसी विनाशकारी और अमर पारी खेल डाली जिसने विश्व क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तिलक और वैभव के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। अगले ओवर में उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर में तिलक ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंदों में 19 रन बनाए। भारत का स्कोर अब 147 रन पर 2 विकेट हो गया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि हर ओवर में 15 से 20 रन आने लगे। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 190 रन पहुंच चुका था। श्रेयस अय्यर सिर्फ 17 गेंदों में 32 रन बनाकर पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। अब आखिरी 6 ओवर बाकी थे और पूरा स्टेडियम इस इंतजार में था कि भारतीय बल्लेबाज आखिर कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। अब आखिरी 6 ओवरों का खेल बाकी था और हरारे स्पोर्ट्स क्लब का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार लय में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए, लेकिन श्रेयस ने पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा, जबकि नए बल्लेबाज ने ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का लगाकर भारतीय ड्रेसिंग रूम का जोश दोगुना कर दिया। 16वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपना गियर पूरी तरह बदल दिया। रिचर्ड नगरावा की लगातार 2 गेंदों पर पहले चौका और फिर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए उन्होंने रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब खड़े होकर इस भारतीय कप्तान का अभिवादन कर रहा था। 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने शानदार चौके और लंबे छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर में श्रेयस बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 57 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्यांश शेडगे मैदान पर आए और आते ही 2 आकर्षक चौके लगाए। अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी का धमाकेदार अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 281 रनों का एक ऐसा एवरेस्ट जैसा विशाल और नामुमकिन स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर ही बेसुध हो गई। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में शतक के दम पर 114 रन, अभिषेक शर्मा ने 64 रन, श्रेयस अय्यर ने 57 रन, जबकि शिवम दुबे ने सिर्फ 10 गेंदों में नाबाद 32 रन की विस्फोटक पारी खेली। हरारे के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरे मैच में बेबस नजर आए। अब मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 282 रनों का पूरी तरह से एक नामुमकिन लक्ष्य था। 279 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। भारत की ओर से नई गेंद प्रिंस यादव के हाथों में थी और उन्होंने पहले ही ओवर से अपनी तेज रफ्तार और शानदार लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। तीसरे ओवर में उन्हें पहली सफलता मिली जब ब्रायन बेनेट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे
और मिड ऑफ पर खड़े श्रेयस अय्यर ने आसान कैच लपक लिया। इसके तुरंत बाद मयंक यादव ने अपनी तेज बाउंसर से तदीवानाशे मारुमानी को चौंका दिया। मारुमानी पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद सीधा डीप फाइन लेग पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के हाथों में दे बैठे। पावर प्ले की समाप्ति तक जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 49 रन था। इसके बाद डियॉन मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बेहतरीन चौके लगाकर रन गति बढ़ाई, लेकिन 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी शानदार लेग स्पिन पर डियॉन मायर्स को 32 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में हर्ष दुबे ने शानदार फ्लाइटेड गेंद पर सिकंदर रजा को चकमा दिया और ईशान किशन ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। लगातार विकेट गिरने से जिम्बाब्वे पूरी तरह दबाव में आ गया। निचले क्रम में ब्रैड इवांस और रायन बर्ल ने कुछ बड़े शॉट खेलकर मुकाबले में लौटने की कोशिश की। रायन बर्ल ने 2 लंबे छक्के और 3 चौके लगाते हुए तेज 42 रन बनाए, लेकिन सूर्यांश शेडगे ने पहले ब्रैड इवांस और फिर मिल्टन शुंबा को लगातार ओवरों में आउट कर जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर जिम्बाब्वे की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 101 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। भारतीय गेंदबाजी में प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके, जबकि मयंक यादव, हर्ष दुबे और सूर्यांश शेडगे ने भी अहम सफलताएं हासिल कर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया।